नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी छोटी से एंड पतली मोटी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियोज़ ही वीडियोज़। आज की ताज़ा खबर ये है कि जनाब साजिद भाई की वीडियो आई है, उन्होंने भी प्लाट के बारे में कुछ बातें क्लियर की हैं। और आज पहिया घूम के पहिया घूम के आ गया। और आज जो है फारूक साहब ने आज जो है काफ़ी सारी बातें की और कहा प्लीज़ मेरी बात को समझें, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको ज़रूर समझें। तो उन्होंने भी बातें की हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे साजिद भाई का जो है प्लाट की बात की है और लोग जाहिर सी बात है यहाँ पे ढेर सारी बातें कर रहे हैं। कल उन्होंने कमेंट भी किया था, फिर उसके बाद वो कमेंट डिलीट हो गया और कहा कि प्लाट की बातें चल रही हैं। वो प्लाट जो है आधा फारूक भाई का है और आधा हमारा है, और वही प्लाट जो है सेल करने की बातें हो रही हैं। तो हम कभी सेल नहीं करेंगे, मतलब ये मौका हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। जब ले लिया तो ले लिया, जिसको जो मसला होगा वो वहाँ से जाए, हम क्यों जाएं भाई, अब तो हमारी ज़मीन हो गई। ये उन्होंने कहा है कि छोटा मोटा जो है हम लोग घर बनाएंगे, हो सकता है हम किराए पे दे देंगे। जब बंदा प्रॉपर्टी वगैरह बनाता है तो वो उसे इन्वेस्टमेंट करता है, उसको सेल नहीं करता, वो अपनी चीज़ बनाता है। तो ना कि हम बेचने के लिए हम लोगों ने लिया था। तो हम मतलब कहना चाह रहे थे हम बेचने वालों में से नहीं, हम बनाने वालों में से हैं। बहुत ज़बरदस्त बात है, अच्छी बात है। आप लोग अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। पैसे तो सिक्योर नहीं हो सकते यार, पैसे तो कहीं ना कहीं लग जाते हैं। तो मुश्किल टाइम में यही होता है, लोग या तो गोल्ड बना लेते हैं या जायदाद बना लेते हैं कल के लिए, ताकि आपकी जो है प्रॉपर्टी सेफ रहे। आप मुश्किल के लिए भी अच्छी होती है, मुश्किल अल्लाह ना करे मुश्किल वगैरह आए, लेकिन बेहतर होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते जाएं और जो है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना लें। अच्छा जी, यहाँ पे फारूक साहब ने भी वीडियो बनाई फ़ौरन से। इन दोनों की ना ऊपर नीचे तकरीबन वीडियोज़ आई हैं। तो फारूक ने भी कहा कि सालन में मिर्च मसाला ना हो तो मज़ा नहीं आता, मतलब मिर्च मसाला होना चाहिए। तो साजिद भाई ने कल कमेंट करके यहाँ पे गए हैं। तो मतलब वो बड़े दिल के हैं साजिद, और मैं मेरे से हो वो हैं भी बड़े। मैं उसे बड़ा भाई मानता हूँ और दिल से मानता हूँ उसको बड़ा भाई। जब प्लाट बिकने की बात आई, मैंने प्लाट लेने की बात की थी अपनी मतलब वाइफ से। वो जो है किसी की समझ में नहीं आई। मैंने मतलब यहाँ पे आके बात की थी, प्लॉट सेल होने की बातें हो रही थी। जो मैंने अभी प्लॉट सेल कर मतलब प्लॉट की बात की है ना यहाँ पे, वो किसी को समझ नहीं आई। या जो है मतलब मैं जो समझाना चाह रहा था किसी को भी वो बात समझ नहीं आई। अब फिर उन्होंने मतलब अब मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कहना चाह रहे हो कि जब हम पे मुश्किल हालात आते थे तो सबसे पहला ग्राहक जो बन के आता था वो हमारा चाचा होगा, क्योंकि जैसे कि हमने चाचा अनवर हो गए, डीडी बीबी हो गए, या ये फारूक हो गए, जैसे हम लोगों को सुनने में आया कि भाई जब भी इनके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता था तो सबसे पहले ये आ जाते थे चाचा जान, बड़े बाबा जो हैं गुलाम बाबा, के भाई ये ज़मीन मुझे देनी है, किसी और को सेल नहीं करनी। सबसे पहला कि वही होता है जो मतलब नज़दीक हो आपके या रिश्तेदार, इस तरह से। तो ये कहना चाह रहे होंगे कि भाई जब हम बेचते होते थे तो ये जो है पहले ख़रीदार मन के आते थे। ये अब जू मैंने भी यही बात समझाने की कोशिश करें तो भाई ये फिर इतना घुमाया क्यों गया, बता देते सीधा सीधा कि बता देते भाई साड़ा मकसद यही था। अब ये जो है कहते हैं कि हमने भी मौका एक किस्म से नहीं जाने दिया जब वो लोग जायदाद बेच रहे थे। फारूक ने बताया कि जो है वो किसी को भी बात समझ ना आई जब कोई जो है हालात आपके लिए, अब यहाँ से सुनिएगा, कहते जब कोई आपके लिए हालात मुश्किल कर दे, जीना हराम कर दे, तो आप खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो मेरी फैमिली को भी टॉर्चर किया गया था। वो मेरी बहन थी जिसके ऊपर टॉर्चर किया गया था। सितारा, उसे वो है सितारा जिसको निशाना बनाया गया था, वो थी मेरी बहन सितारा जिसको निशाना बनाया गया था। उस टाइम मैंने जो है
मिल के भरपूर अपनी बहन का साथ दिया था, संभाला था। आज भी मैं बहन के साथ खड़ा हूँ। तो फिर डगमगाया ना करें, जो इतना आपके साला और साली ने इतना कुछ बोला, वाइफ ने भी बोला, टोंट शोंट चले, बातें शातें हुई, आप नहीं खुल के सामने आए, आप खामोश रहे हैं। वहाँ पे आपका बोलना बनता था कि आपकी वालदा और बहन के हवाले से किस किस्म की बातें हो रही है, नाजेबा बातें भी हुई हैं, तो वहाँ पे भी आपको ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए थी। खैर, यहाँ पे ये कहते हैं कि मेरी बहन थी जिसके ऊपर ये सारा कुछ किया गया, और इस हालात पे ला खड़ा कर दिया था कि फिर हमने ही मतलब बहन को संभाला। बहन भाई का ये ऐसा रिश्ता है, ख़त्म नहीं हो सकता। ना माँ बाप आएंगे ना बहन भाई पैदा होंगे। तो ये जो है रिश्ता, ये बहुत मतलब अहम रिश्ता है। सल्लू अरबी जब किसी को ये कह रहा था कि मैंने प्लॉट सेल करना है, वो यहाँ गांव आया और उसने इधर उधर बातें की कि भाई मैं जो है प्लॉट सेल कर रहा हूँ, तो मेरे कानों तक ये बात पहुँच गई। तो मैंने जो है मेरी तो उससे बोलचाल नहीं थी, मैं उससे बोलता नहीं था। वो असल में इसने जब बाबा के साथ लड़ाई हुई थी ना फारूक की, तो सल्लू ने ना वो वीडियो बना के काफ़ी हुल्लड़बाजी की थी, मजाक उड़ाया था और गालम गलोच भी की थी कि फ़ारूक ना मेरे अब्बा को कुटने के लिए गया हुआ है। रात का टाइम था जब ये बोल रहा था, और फिर बाबा ने भी वीडियो बनाई कि हमने ताला लगा दिया, हमने जान बचाई अपनी, फ़ारूक जो है हमारे घर आ गया था। इस तरह से जो है काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी फ़ारूक की। तो इनकी ना उस वजह से लड़ाई हो गई थी। ये 1.5 साल पहले की आई थिंक बात है। खैर, कहते मेरा तो बोल चाल नहीं था, दूसरों को जो है बुला के वो कह रहा था कि मैंने सेल करना है। मुझे जब पता चला तो मैंने उसकी बहन को मतलब नजमा को कहा कि ये प्लॉट जो है ये तुम्हें दे दे तो कैसा है, ये तुम ही ले लो, तुम उससे बात करो, क्योंकि हमारे पास जो है नज़दीक लगता था, हमारे पास लगता था। दूसरी बात प्लॉट लेने की, समझने की ये बात है कि जिन्होंने मेरी बहन के साथ ऐसा किया उसकी प्रॉपर्टी हमने लेनी है कि भाई तू बेच। तो बाद में पछतावा भी होता है ना कि काश मैं ये ज़मीन ना बेचता, ये भी एक बहुत बड़ा पछतावा होता है। खैर, यहाँ पे ये कहते हैं ये मेरी स्टैचरी थी एक किस्म से कि मैंने अब नजमा को कहा कि ये प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं। तो उसके बाद जो है मेरी जो बात है वो प्लीज़ आप लोग समझें, जो मैं समझाना चाहता हूँ। हमारे पास बाकी जो है पैसों की थोड़ी सी थी प्रॉब्लम, तो मैंने बहन से ही मशवरा लिया और साजिद भाई को भी कहा कि उससे प्लाट हम लेते हैं, ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि पैसों का हमारे साथ भी इशू है। अब फिर पता नहीं उन्होंने कैसे इकट्ठे जोड़ तोड़ करके हमें पैसे दिए, और कुछ पैसे हम लोगों ने किए गठ जोड़ करके, फिर हम लोगों ने जो है वो प्लॉट लिया था। तो उसकी मर्ज़ी थी वो अपने नाम करवाए या फिर ना करे प्लॉट अपने नाम, ये उसकी मर्ज़ी थी। मैंने उनके सामने ऑप्शन रख दिया कि आप जो है, मेरे पास तो पैसे नहीं है तो आप अपने नाम रजिस्ट्री करवा लें प्लॉट। अच्छा जी, ये जो बातें उन्होंने की हैं ना, ये मैं वही बातें रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी वीडियो नहीं सुनते। अच्छा उसके बाद जो है कहते हैं वो प्लॉट लेना ज़रूरी था, इसलिए हम लोगों ने गठ जोड़ करके मिलजुल के दोनों बहन भाइयों ने ये प्लॉट लिया, और फिर हम लोगों ने वहाँ पे जो है रजिस्ट्री वगैरह करवा दी। अब उनकी मर्ज़ी है वो घर बनाएं या फिर मुझे ही बेच दें, लेकिन एक किस्म से घर में वो ज़मीन रहेगी, किसी और को नहीं मिलना चाहिए ये प्लॉट। आज वही बात हुई कि जो मैंने उन्हें साजिद भाई को या सितारा को कहा था कि घर बनाना होगा तो घर बनाना, तो साजिद ने कमेंट किया और कहा कि घर बनाएंगे। और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मेरी माँ मेरी बहन आ जाए, मेरे आसपास वही हो, मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, मुझे ये अब समझ नहीं आई कि ये अचानक से मतलब अब कैसे अचानक से ये अब खुल के बोले हैं ना,
कि भाई ये तो हमारी एक स्टैचरी थी कि हमने जिन्होंने हमें दलील किया, रुसवा किया, या मेरी छोटी बहन को इस तरह से मरने तक पे छोड़ दिया था, तो आज हम उसी की ही ज़मीन ख़रीद रहे हैं, हम किसी और के हाथ नहीं जाने देंगे। तो यही बातें आपने पहले कर देनी थी, बात ख़त्म। खैर, टूट फूट का शिकार ना होती बातें। बाकी कहते हैं कि जैसे सितारा ने कहा था ना कि लोग टोंट मारते हैं, आते हैं टोंट मारते हैं, तो मैं जो है कसम खा के कहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ यहाँ पे घर बनाएं। हम बहन भाई एक साथ रहना चाहते हैं, मतलब कि ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरी भी बहन भाई कोई मेरे साथ आस पास होना चाहिए, हम मिल के जो है एक साथ रहें। बाकी जो है अम्मा के घर का तो ऑलरेडी मसला चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए जो है वो भी घर मिल जाएगा। लेकिन बाकी मैंने गलत बात नहीं की थी, मेरी जान भी हाजिर है, ता क़यामत तक आपका भाई हूँ, भाई रहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है जी, इस तरह से जो है फ़ारूक ने आज स्टेटमेंट दी है। ये बड़ी स्टेटमेंट है, जाहिर सी बात है जब इनके मुखालफिन क्या साला साली ये बात सुनेंगे तो उनको लगनी तो है, तो चुभनी भी है कि यार की हो गया। तो ये चीज़ें जो है या तो आप पहले ही खोल देते कि यार ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, बातों को जो है उछाला जा रहा है, हम रखना चाह रहे थे सगीरा राज में चीज़ें रखना चाह रहे थे, लेकिन अब ये सारी खुल के आ गई हैं। खैर, उन्होंने कहा कि नजमा ने भी फिर कहा कि देखिए ज़मीन की बात हो रही है, तो 8 मरला जो है वो सितारा ने उसके पैसे दिए थे, 8 मरला मेरे जो है पैसे हैं जिसकी मैं किस्तें अदा कर रही हूँ। सितारा ने सिर्फ अपने प्लॉट के पैसे दिए थे, मैं अपने प्लॉट की किस्तें भर रही हूँ, बाकी किसी को नहीं पता था। तो आज जो है फ़ारूक ने क्लियर कर दिया है। जो लोग नहीं चाहते थे कि सितारा यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदे, तो फ़ारूक ने आज सारा कुछ बता दिया है, ये बातें क्लियर हो गई हैं। और ये फ़ारूक का बहुत बड़ा ख्वाब था कि मेरा बहन भैया माँ हमारे आस पास रहें, उनका भी यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब सितारा घर यहाँ बनाएगी, यही ख्वाब था फ़ारूक का, जो अब पूरा होगा। मुझे भी खुशी है वो यहाँ पे आके बनाएं। मुझे नहीं पता ये स्ट्रेटजी आज बिल्कुल अचानक से तब्दील कैसे हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या मसला हुआ कि अचानक से ये जो है खुल डुल के अजीब सी मतलब ये स्टेटमेंट दी है। ये स्टेटमेंट तो मुझे अच्छी लगी है जो इन लोगों ने दी है। इसी तरह से ही पहले भी अगर जवाब देते ना तो बड़ा मज़ा आना था कि आप माँ और बहन के लिए स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन खैर अभी ये वाली जो स्टेटमेंट दी है साजिद ने और फ़ारूक ने, तो चलो अच्छी बात है। साजिद वालों का भी यही है कि भाई हम ये प्रॉपर्टी सेल नहीं करेंगे, हम जो हैं यहाँ पे अपना घर बनाएंगे, छोटा मोटा सा ही सही, लेकिन वो हम उसे रेंट आउट करेंगे, चीज़ हमारी यहाँ पे पड़ी रहेगी। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं एक और आप लोगों से बात शेयर करना चाहूँगी कि सलमा के हवाले से शाहरुख ने वीडियो बनाई है और कहा है कि हमें 1 साल पहले सलमा बाजी की कॉल आती है और वो कहती है फ़लाँ जगह पे तुम जाओ और वहाँ से तुम कुछ चीज़ें सीखो। नैना को कहा था, तो कहता कि मैं भी था, तो मैं भी इस बात में शामिल था। यहीं से तो बात शुरू हुई, यही तो तरीका था तुमसे ऐसे उठा के नैना को ऐसे फेंकने का। है इसलिए तो बुलाया है, इसलिए तो उसने बुलाया था। ये क्लासें जो देने गई थी ना, ये वहाँ देने गई थी, ये सलून वहाँ पे बनने के लिए गया था। देखो उसे कुर्बानी देनी पड़ी, अपना छोटा बच्चा छोड़ के जाना पड़ा था नैना को। उसके बाद उसके तेवर ही बदल गए और मैं सोच भी नहीं सकती सलमा कैसी है यार कि आप जो है अपने फ़ायदे के लिए उस बच्चे को जो है अकेला छुड़वाना पड़ा और नैना को आपने वहाँ पे बुला लिया कि आओ पहले हमें क्लासेस दो, हमारा काम सबसे पहले है और सबसे ज़रूरी है। ये सोचें आप इस बात को कि ये बात कहाँ जा रही है। खैर, यहाँ पे कहता है कि फिर उसके बाद जब इन्होंने सीख सूख लिया, फिर कहती है कि भाई मैं ओपन वहाँ पे कराची में नहीं कर रही सलून। पहले उसका इरादा था हम कराची में ही सलून खोलते हैं और यहाँ पे करते हैं,
तो भाई जब वो वहाँ पे नैना पहुँच गई काम शाम सीखने के बाद, सलमा के पास सऊदीया चली गई। बच्चा अभी 1.25 महीने से ही बाहर आया था, 1.5-2 महीने का था। तो नैना को वहाँ पे बुला लिया, तो वहाँ पे वो क्लासेस देती रही है, उन्हें सिखा के आई है। ये अभी व्लॉग क्यों बंद हुए पड़े हैं, इसलिए तो बंद हुए पड़े हैं क्योंकि नैना साहबा सलून की क्लासेस जो हैं, वो जो आई लैशेस नेल्स वगैरह की थी, वो उन लोगों को दे के आई है, उनका चल पड़ा है और इनका जो है ठूस हो गया। और यहाँ पे बली का बकरा कौन बना? शाहरुख। खैर कहते हैं अभी फिर पता चला है कि सलमा बाजी जो है दोबारा से कराची में सलून ओपन करना चाह रही हैं। उसका दिल है कि मैं दोबारा से सलून में जो है कराची में जो है सलून ओपन करूं और यहाँ पे शिफ्ट भी वो हो सकती है। ये ख़बरें ताज़ा तरीन मेरे तक आ रही हैं कि उन लोगों का ये प्रोग्राम है। अच्छा जी, सुनने में आ रहा है कि अस्कर बहुत बीमार रहता है, शुगर भी हो गई है, उसके कारोबार में भी नुकसान हुआ है और वाइफ उनकी जो है सलून चला रही हैं। मुझे लगता है नैना से क्लासेस लेके अब वो दूसरों को क्लासेस दे रही है, तो उससे ना उसके अच्छे खासे पैसे अर्न हो रहे हैं, अच्छा खासा जो है वो कमा रही हैं। और साथ में मुझे लगता है कि बेटी ने भी क्लासेस ली थी, तो इसलिए जो है ये टच में रहते हैं, राब्तों में रहते हैं। इधर से अगर उनका होगा भी सही प्रोग्राम कि हम यहाँ पे कराची में जो है सलून खोलना चाहते हैं, तो मे भी जो फातिमा है वकार वाली, उसको भी इसलिए ही कहा गया होगा कि तुम भी क्लासेस लो, ताकि हमारी अपनी टीम होनी चाहिए, सबको काम आना चाहिए। तो मुझे ना अब ये बहुत बड़ी गेम लग रही है कि भाई पीछे से ये इस तरह से भी गेमें चलती रही हैं और चीज़ें सामने आती रही हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही हैं। जो खिचड़ा पीछे पका था, वो खिचड़ा अब सामने आके फिर ये बांटेंगे और खिलाएंगे और खाएंगे। क्या ख्याल है? तो यहाँ शिफ्ट होने की भी बातें हो रही हैं। मुश्किल है वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हों, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि वो सलून यहाँ पे जो है खोलें। अब अगर कोई कहे कि भाई ये जो है नैना ने जो खोला है तो ये पैसे जो है वडियापा ने दिए होंगे, सोचना भी ना, ये आपकी सोच यहाँ पे गलत है। वो नैना के हाथ में इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकती। डीटी ने कहा था उन पैसों के सबूत मेरे पास हैं जो अली रज़ा ने नैना को 10 लाख रुपया दिया था, ठीक है ना। तो वो जो है वो भाई वो किसी और बंदे का सलून था, मतलब किसी और बंदे के पैसों से सलून बना हुआ है। ये जो सलून अभी नया लेटेस्ट बनने का जो है ख्वाब या ये बिज़नेस कह लेंगे, जो भी आजकल ये चीज़ें ना बड़ी अरूज पे हैं कराची में। तो अब सलमा जो है वो आई थिंक यहाँ पे चक्कर लगाया करेगी, या यहाँ पे हमने सुना भी था बहरिया कराची में उनके प्लॉट वगैरह भी पड़े हैं। मे भी हो सकता है वो सेल करके कोई और फ्लाइट वगैरह जो है, फ्लाइट कहते हैं, फ्लैट कहते हैं, वो ले लें वो ले लें, अपना घर शहर छोटा मोटा सा जो है वहाँ पे कराची में ले लें और वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं शहर के अंदर, क्योंकि बहरिया तो थोड़ा सा दूर पड़ता, थोड़ा नहीं चंगा भला दूर पड़ता है। तो खैर यहाँ पे जो है ये लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि जनाब सलमा जो है अब कराची शिफ्ट होंगी, सलून खोलेंगी नैना के साथ मिल के। और जनाब भतीजी साहिबा भी शायद इसीलिए ही ये क्लासेस वगैरह ले रही थी और नैना भी इसलिए क्लासेस वगैरह दे के आई थी ताकि उनका काम जो रुका पड़ा था, जो मसले उन लोगों के साथ हुए थे, वो नैना ने जाके यहाँ से काम सीख के वहाँ पे गई और वहाँ से जो है इन लोगों को क्लासेस दे के आई। अब वो आगे से आगे लोगों को क्लासेस दे रहे हैं और फिर आप लोगों को पता है इसके पैसे चंगे भले होते हैं कोर्स करने के। जैसे नैना ने पैसे रखे थे 50,000 रखे थे 10 दिन के कोर्स के, या वो 4 दिन में भी आप सीख सकते हैं, 3 दिन में भी सीख सकते हैं लैशेस लगाना, जैसे कि उन्होंने बताया भी था। फिर 80,000 भी रखा था क्लासेस का दाखला वगैरह जो होता है। तो आपके पास अगर 4 जो है कस्टमर आ गए या आपके शागिर्द आ गए तो आपको पता है कि इससे अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तो जनाब सलमा साहिबा जो हैं ये अब सलून बनाने की कोशिश कर रही हैं और यहाँ पे जो है उन लोगों का इरादा है। आई थिंक नैना का काम चल पड़ा है तो उन्होंने देखा होगा कि भाई अब इसका काम यहाँ पे अच्छा चल गया, हम वहाँ से भी कमा चुके
तो बेहतर यह है कि यहाँ पे भी बना लें। अब ये अफवाहें हैं या लेटेस्ट बिल्कुल ही पक्की सच्ची न्यूज़ है, तो भाई ये बातें काफ़ी सारे आप लोगों को हिंट पहले भी मिल चुके हैं, अब फिर भी मिल रहे हैं। क्योंकि नैना अपना बच्चा छोड़ के छोटा सा गई थी और फिर वो कहती थी मैंने फ़लाँ से उधार लेके अपनी जो है टिकट वगैरह बुक कराई है और मैं जा रही हूँ वहाँ पे जॉब करने। वो जॉब नहीं थी, वो आप क्लासेस देने गई थी और आप देती भी रहीं और फिर आखिरकार वापस आ गई। जब इसने कहा मैं यहाँ पे जॉब करना चाहती हूँ तो उन्होंने किक आउट किया और कहा बीबी यहाँ पे तुमने नहीं, अपने काम करना, तू जा अपने काम नाल काम रख। और फिर कुछ और बातें भी सामने आना शुरू हो गई थी जिसकी बुनियाद पे मतलब बीना आपा ने भी रोला शोला डाला कि बच्चा मेरे सर है, मैं क्या करूँ इसका, मतलब तुम वहाँ पे बैठ गई हो। खैर वो अंदर से फिर और से और कहानियाँ निकल आई और फिर उसने डिवोर्स ले ली और फिर उसने और निकाह कर लिया और फिर वो जो है उसने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया और बच्चा माँ और शाहरुख जो है उनकी ज़िंदगी झंड माँ, नैना घमंड माँ और मज़े उड़ा रही हैं। अब जो है प्यारी आपा सलमा आपा के साथ मिलके न्यू बिज़नेस और स्टार्ट करेंगी। तो ये है जनाब कहानी, ये है ख़बर, ये है लेटेस्ट हमारे पास न्यूज़। आप लोगों का क्या इसमें राय है आप लोग ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।